हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आइए आज हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे आईवीसी के जो एक्सकावेटेड साइट्स हैं, मतलब खुदाई किए गए जो साक्ष्य पाए गए हैं और उससे जो साइट्स प्राप्त हुई हैं, सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के पर्पज से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको जीएस के पर्पज से पढ़ना है तो भी बेनिफिशियल है। यदि आप सिर्फ जीके के पर्पज से पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी टॉपिक आज की क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में जो है आईवीसी को पढ़ रहे थे। आईवीसी का सिर्फ 3 फेज देखे थे कि जो आईवीसी को कितने फेज में बांटा गया है, प्री हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन, है ना, और उसके जो साइट्स हैं कुछ ये देखे थे मैच्योर हड़प्पन के। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं मेजर एक्सकावेटेड साइट्स ऑफ आईवीसी। मेजर का मतलब होता है मुख्य, है ना। एक्सकावेटेड का मतलब होता है पुरातात्विक, है ना। साइट्स का मतलब होता है क्षेत्र। मुख्य पुरातात्विक जो क्षेत्र पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के, उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए क्या बोला है कि एक्सकावेटेड पुरातात्विक उन चीजों को कहते हैं जो जमीन से खुदाई करने के बाद हमको प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सकावेटेड। ठीक है, क्लियर है। तो पहले क्या बोला है, हड़प्पा। पहली साइट आज हम लोग हड़प्पा पढ़ेंगे। हड़प्पा के वो सभी फीचर्स देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इकोनॉमी क्या था, एग्रीकल्चर कैसा था, है ना, सोशल कैसा था, रिलीजन कैसा था, ये सब बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि अनेक साइड से क्या क्या एविडेंस मिले हैं जिनके आधार पे इसको हम प्रोटो हिस्ट्री के समय में रखते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोटो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। क्योंकि चाकोलिथिक भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था, आईवीसी भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले हड़प्पा में लोकेशन देख रहे हैं। लोकेशन लिखा गया साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। अब ये जो पंजाब है, पीवी का मतलब पंजाब का, और पंजाब किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है उसके मौजूदा साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा साइट्स पाई जाती है। क्लियर है। और आपको एक चीज और बता दें, यह जो लेफ्ट बैंक पे है। लेफ्ट का मतलब बाएं, अब बैंक का मतलब किनारा, है ना। बाएं किनारे पे है आप रावी रिवर। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। रावी नदी के जो है यह बाएं किनारे पर है। तो देखिए फिर क्या लिखा गया है कि उसके बाद लिखा गया है कि यहां से डिस्कवरी क्या प्राप्त हुआ। डिस्कवरी का मतलब हम यहां से क्या क्या खुदाई करके प्राप्त किए हैं। इसको 1921 में दयाराम सहनी, कौन उसके जो खोद करता थे, दयाराम सहनी खुदाई के उस समय अगर हम देखें तो जब खुदाई हो रही थी, ठीक है, ये बात है। वैसे देखा जाए तो सर जॉन मार्शल के जो अंडर में दयाराम सहनी जो है 1853 में ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तभी की बात है। जब कुछ साइट पाई गई तो बाद में जो है उसको बढ़ा दिया गया कि वहां पे जो है खुदाई करना है, उस समय अंग्रेजों के समय में। तो 1921 में दयाराम सहनी जो थे यहाँ से कुछ एविडेंस प्राप्त किए। ठीक है ना। तो खुदाई के दौरान तो इन्होंने हड़प्पा साइट का सर्वप्रथम खोज किया। क्या किया, सर्वप्रथम खोज किया। तो हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि प्रथम साइट यही थी। 1921 में खोजी गई थी दयाराम सहनी के द्वारा। और यहां से क्या क्या एविडेंस मिला है, तो एविडेंस का मतलब साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य मिला है, हम लोग साक्ष्य भी देख लेते हैं क्या क्या पाया गया है। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब खोज, डिस्कवरी का मतलब खोज, और एविडेंस का मतलब साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य यानी क्या क्या सबूत पाए गए हैं। तो आइए इधर से देखते हैं। लिखा गया 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज। 2 रो यानी 2 पंक्तियां पाई गई हैं। 2 पंक्तियां का मतलब एक पंक्ति ऐसे, एक पंक्ति ऐसे, समझे। अब इसमें बोला है 6 ग्रेनरीज, है ना। 6 का मतलब 6, और ग्रेनरी का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अन्नागार, है ना। तो अन्नागार यानी अन्न का भंडारण।
तो 6 इसमें पाया गया है, 6 इसमें पाया गया नीचे वाले में। बात समझें? तो ऐसे ऐसे जो है 2 रो पाया गया है, तो 6 इसमें पाया गया है, 6 इसमें पाया गया। टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने अन्नागार पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो आप मार्क करिएगा 12, है ना। अगर रो पूछा जाता है तो रो कितनी, पंक्तियां कितनी है, 2। बात समझे? 2 रो पाया गया है, ठीक है, कॉलम नहीं। जी जी जी, एक चीज और जानिए, कॉलम ऐसे ऐसे जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, लेकिन ये तो ऐसे पाया गया है। तो 2 पंक्तियां पाई गई हैं, एक पंक्ति में 6 ग्रेनरी हैं, 6 अन्नागार हैं, तो ऐसे कितने हो गए, 12 हो गए। बात समझे ना? ये बहुत समझदारी से आपको पढ़ना होगा, तब आप यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चन डील कर पाएंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह के, अदरवाइज नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या पाया गया है। और उसके बाद बोला ये एक बड़े से प्लेटफॉर्म बने थे, उस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे। देखिए टेक्नोलॉजी देखिए, यानी जमीन से लेवल ऊपर उठा के अन्नागार का बनाया गया था, ताकि उस समय जो है सीलन ना लगे, ठीक है, यानी अन्न खराब ना हो, ठीक है। और उसमें चूहे या फिर जो भी बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वो सब उसमें ना लगे, उसको बहुत सेफ्टी से एक प्लेटफॉर्म बना के, तब उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ग्रेनरी को जो है क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। फिर आगे प्यारे बंधुओं क्या बोला है कि स्टोन सिंबल पाया गया था। स्टोन का सिंबल, सिंबल से मतलब चिन्ह, पत्थर के 2 चिन्ह पाए गए हैं। चिन्ह किसके? लिंगाम और योनि के, यानी लिंग और योनि का जो है पत्थर का सिंबल भी मिला है हड़प्पा से। ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो लिंगाम और योनि मिला है, किसके मिले हैं? ये किसके हैं? स्टोन के हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टोन के हैं। टेराकोटा मत मार के आइएगा, ठीक है, यानी मिट्टी का मत मार के आइएगा, समझे ना। फिर आगे क्या बोला? मदर गॉडेस का फिगर पाया गया है, यानी मदर गॉडेस, है ना, मदर गॉडेस यानी एक देवी माँ की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है? देवी माँ की मूर्ति मिली है, ठीक है। मूर्ति क्ले की है, यानी मिट्टी की है, ठीक है, ऐसा भी पाया गया है, ठीक। उसके बाद क्या है? वीट, वीट मतलब गेहूं, और बार्ले, बार्ले का मतलब जौ। गेहूं और जौ, इसका मतलब क्या होता है? जौ, ठीक है। तो गेहूं और जौ के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। और एक वुडन मोर्टार पाई गई थी, यानी लकड़ी की खरल थी, लकड़ी की ऐसे खरल थी। इसी खरल में हमको क्या मिला है? लकड़ी के इस खरल में, यानी लकड़ी का खरल था, उसमें गेहूं के और जौ के साक्ष्य पाए गए हैं। अगर ऑप्शन में आपसे पूछता है हड़प्पा से जौ के साक्ष्य पाए गए थे, तो जी हाँ पाए गए थे। बात कंसेप्ट एकदम समझ के एकदम जो है क्लियर से पढ़िएगा, ठीक है। बातों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, दोनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी वीट और बार्ले दोनों चीज का। इससे ये हम कह सकते हैं उस समय लोग गेहूं और जो है जौ की खेती करते थे, इसमें नो डाउट। बात समझे ना। डाइस पाया गया, डाइस का मतलब पासा, पासा मिला है, ठीक है। मिरर मिला, मिरर का मतलब आईना, शीशा, है ना, चेहरा देखने के लिए, ठीक है। उस समय जो है आईवीसी का समय का हड़प्पा से जो है हमको क्या मिला है? और कापर की स्केल मिली है, फीट पाई गई है, जो कापर की है ना, जो हम लोग आज स्केल यूज करते हैं, ठीक है। वो समय जो स्केल मिली है कापर की मिली है। तो इससे ये भी पता चलता है लोगों को कापर की जानकारी थी ना, तभी तो, ठीक। इसीलिए तो इसको क्या ब्राउन्ज कल्चर बोलते हैं। कापर में टीना मिला के जो है ब्राउन्ज बनाते थे, इसीलिए इसका लार्ज पैमाने पे यूज किया गया। इसीलिए इतिहासकारों ने इसका एक और नाम दे दिया गया कि ब्राउन्ज कल्चर। समझ में आया बात? फिर आगे देखिए, यहां बोला स्कल्पचर ऑफ डॉग, एक कुत्ते की, है ना, मूर्ति मिली है। कुत्ते की क्या है? स्कल्पचर है, मूर्ति है ना। चेजिंग डियर, जो क्या कर रहा है? डॉग चेज कर रहा है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, डॉग चेज कर रहा है, कुत्ता पीछा कर रहा है, किसका? हिरन का, मृग का, ठीक है।
किस पे मिला है? एक ब्राउन्ज मेटल, यानी वह मेटल किसकी है? ब्राउन्ज की है, उसी पे वो फिगर बना है। अ डार्क चेजिंग डियर ऑन अ ब्राउन्ज मेटल, यानी ब्राउन्ज का है, कांस का, है ना। ब्राउन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कान से बोलते हैं, है ना। खेलों में आप अक्सर सुने होंगे कान से पदक जीता, वही है कांस। बात समझे ना। तो यहाँ पे ब्राउन्ज मेटल मिला है, क्लियर है। ब्राउन्ज मेटल मिला है, उस पे एक कुत्ता बना है जो चेजिंग कर रहा है, पीछा कर रहा है किसका? डियर का। तो यानी डियर और कुत्ते से लोग परिचित रहे होंगे, है ना। आगे फिर देखते हैं। रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, इस चीज को समझिएगा। लाल बलुआ पत्थर का एक मेल टोर्सो मिला है। क्या मिला है? मेल टोर्सो। मेल टोर्सो, टोर्सो क्या होता है? कमर के ऊपर का जो स्टेचू होता है उसको बोलते हैं टोर्सो, है ना। आधा-धड़, हिंदी में क्या बोलते हैं? आधा-धड़, मतलब पूरा जो धड़ है आधा है। बात तो समझे कि नहीं। इसीलिए मेल का मिला है, किसका? पुरुष का मिला है, ठीक है। उस मेल टोर्सो के क्या क्या फीचर्स हैं ये भी हम आगे चल के देख लेंगे। मेल टोर्सो का इमेज दिखाएंगे आपको, मेल टोर्सो कैसा था, है ना। ये चीजें हम आपको दिखाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो किसका था? रेड सैंड स्टोन का था, यानी लाल बलुआ पत्थर का था। ध्यान दीजिएगा, क्ले मत मारिएगा, मिट्टी मत मारिएगा, ब्राउन्ज मत मारिएगा, कापर मत मारिएगा, रेड सैंड स्टोन ध्यान दीजिएगा। मेल टोर्सो जो पाया गया है रेड सैंड स्टोन का है, उसका भी एक हाथ क्या है? टूटा है। बात समझे ना। वहां से वो भी पूरे एकदम सही फॉर्म में नहीं पाई गई है ना। और उसमें देखेंगे तो उसका जो बियर्ड है वो सेट है। आज का जो हम लोग बियर्ड जो है न्यू फैशन में जो रखते हैं वो उस समय सेटिंग, और वो एक साल ओढ़े हुए है ना। उस पे भी, साल पे भी जो है बहुत बढ़िया डिजाइन बनी है। समझे कि नहीं समझे? वो सब चीजें आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। फिर बोला टू आइडोल्स मिली है, दो मूर्तियां मिली है। आइडोल्स का मतलब मूर्ति है। मूर्तियां भी किसकी है? रेड सैंड स्टोन की है, लाल बलुआ पत्थर की। एक तो मेल टोर्सो मिला है, मतलब टोर्सो का मतलब आधा धड़, ठीक है। और एक है दो आइडोल मिला है रेड सैंड स्टोन का, यानी लाल बलुआ पत्थर की। जी, लाल बलुआ पत्थर के, ध्यान दीजिएगा, लाल बलुआ पत्थर के दो मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों पे डिपिक्ट करता है, मतलब वर्णन करता है एक डांसिंग गर्ल, ठीक है, यानी नृत्य करती हुई एक लड़की का जो है दो इमेज पाई गई है, ठीक है। और वो इमेज किस पे बनी है ना। इमेज पत्थर को काट के बनाई गई। बात समझे ना। तो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, लेकिन किसका? रेड सैंड स्टोन का। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद प्यारे बंधुओं, बरियल सिस्टम कैसा था, लोग दफनाते कैसा थे। दफनाने का कई प्रोसेस था उस समय। कॉफिन मतलब ताबूत, है ना। आज जो ताबूत है, ताबूत में भी लोग बरी करते थे, है ना। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं, लाशों को ताबूत में भर के तब बरी किया गया है, ठीक है। ऐसे भी एविडेंस पाए गए हैं। उसके बाद सिमेट्री यच कल्चर, है ना। सिमेट्री यच कल्चर, यानी कुछ कब्रिस्तान सिमेट्री यच कल्चर की है। अब ये यच कल्चर, सवाल ये उठता है यच कल्चर है क्या? जो साइट्स खुदाई के दौरान मिली हैं उस खुदाई का नाम दिया गया है ABCD में। तो उसमें से एक यच एरिया है। उस एरिया में ऐसे कुछ कब्रिस्तान पाई गई हैं, उसको नाम ही दे दिया गया सिमेट्री यच कल्चर। बात समझे। ये सिमेट्री यच कल्चर फीचर्स किसका है? IBC का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। लेकिन कहां से पाया गया? हड़प्पा से पाया गया। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब पोस्ट क्रिमेशन, पोस्ट क्रिमेशन का मतलब क्या हो गया? पोस्ट क्रिमेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग लाशों को आज जलाने के बाद जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उसको गंगा में प्रवाहित करते हैं, है ना, हिंदुइज्म में, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है कल्चर उस समय भी प्रिवेल थी, यानी IBC में पोस्ट क्रिमेशन, ठीक है। काफी बरियल था, सिमेट्री यच कल्चर का सिस्टम था, और पोस्ट क्रिमेशन यानी बाद में जो है क्रिमेशन किया जाए तो कुछ बाद वाले संस्कार भी उस समय होते थे। फिर उसके बाद क्या बोला है? सिमेट्री आर कल्चर भी पाया गया है ना। आर वाले एरिया में 37 सिमेट्री मिली है, 37 कब्रिस्तानें मिली है,
ठीक है, सबसे ज्यादा पाई गई है। तो आपसे ये पूछेगा, ये कई बार R37 दे देगा, क्या दे देगा, R37 पूछेगा। सिमेट्री आर कल्चर फीचर्स है ना, कहाँ 37 सिमेट्री जो पाई गई है आर कल्चर की, वह किस साइड से पाई गई है, मोहनजोदारो से कि हड़प्पा से कि लोथल से कालीबंगा से। तो हड़प्पा मार के आइएगा, इस चीज को समझ लीजिए, बहुत गहराई से मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अब आगे आते हैं। आई होप इन सब फैक्ट को आप अभी पढ़ेंगे, तब आप जब इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसकी इकोनॉमी पढ़ेंगे, इसका सोशल पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, है ना, टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, तो आपको बहुत बेहतर आइडिया डेवलप हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब आते हैं कि पॉइंट नंबर 10 यहां से क्या पाया गया, 16 हर्थ यानी 16 भट्टियां पाई गई। हर्थ मतलब भट्टियां। भट्टियां कितनी है ना, 16 है। भट्टियां कितनी है, 16 है। ठीक है, तो 16 भट्टियां पाई गई हैं, यहां से 16 भट्टियां पाई गई हैं। बात समझे? कितनी भट्टियां पाई गई, 16। और कुछ मेटालर्जी या क्रूसिबल का मतलब होता है मूसा, है ना, क्या होता है, मूसा, यानी धातु पिघलाने का। कुछ मेटालर्जी का मतलब धातु पिघलाने का कुछ भट्टियां भी पाई गई हैं। तो भट्टियां कितनी है, 16 हर्थ हैं। और मेटालर्जी के जो है मूसा भी पाए गए, जिसमें जो है मेटल डाल के शेप दिया जाता था, पिघलाया जाता था, वो काम भी, यानी मेटालर्जी के धातु पिघलाने का भी उस समय व्यवसाय था प्रचलन में। ठीक है, क्लियर है? 11th पॉइंट क्या है, 11th पॉइंट है कि हमको एविडेंस मिला है कि जो हड़प्पन थे वह व्यापार करते थे, किससे, मेसोपोटामिया से करते थे। किससे करते थे, मेसोपोटामिया। कहाँ का रीजन है, वही अरब के ऊपर वाला पोर्शन, यानी वो अगर आप देखें तो आज का जो है इराक, बगदाद, सीरिया, ये सब रीजन लेके वहां मेसोपोटामिया हुआ करता था। ठीक है, तो उससे इनका व्यापार था। ठीक है, किस किस से व्यापार था वो हम इनका ट्रेड रिलेशन जब अलग से पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, इसको हम कम से कम 6-7 वीडियो में जाके खत्म करेंगे, पूरे आईवीसी के जितने फीचर्स हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि फिर अब टाउन प्लानिंग आते हैं कि हड़प्पा में टाउन प्लानिंग कैसा होता था। हड़प्पा का शहर जो है मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड था। एक वेस्टर्न माउंट था, दूसरा ईस्टर्न माउंट था। माउंट का मतलब होता है टीला या दुर्ग। ठीक है, एक ईस्ट की तरफ शहर 2 भागों में बटा था। ईस्ट की तरफ एक दुर्ग था, है ना, दुर्ग इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यह टीला था। ठीक है, ईस्टर्न माउंट था, है ना, और वेस्टर्न माउंट था। तो जो वेस्टर्न माउंट था, देख रहे हैं ये सिंगल है, जबकि ये है क्या, चहारदीवारी से घेरा गया है। फेंस्ड मतलब चहारदीवारी था, यानी वेस्टर्न माउंट जो है एक चारों तरफ से चहारदीवारी से पैक था और एक मुख्य गेट हुआ करता था। इसको नाम दिया गया एबी सीटाडेल। क्या नाम दिया गया है, एबी सीटाडेल, यानी एबी दुर्ग। एबी दुर्ग कहाँ पाया गया, हड़प्पा से पाया गया। किसमें, ईस्टर्न टाउन प्लानिंग का हिस्सा है। टाउन के ईस्टर्न भाग में, वेस्टर्न भाग में, पश्चिमी हिस्से में। किसमें है, पश्चिमी हिस्से में। क्लियर है? उसके बाद ईस्टर्न माउंट में 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज पाई गई। यही जो आपको लिखवाए हैं यहाँ पे कि 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज पाई गई हड़प्पा से, वह टाउन प्लानिंग के किस हिस्से से है, यानी टाउन के किस हिस्से से हैं, तो ईस्टर्न माउंट से पाई गई। ये बात आप एकदम नोटिस करके रखिएगा, इस हिस्से से पाई गई, ना कि वेस्टर्न, पश्चिमी भाग से नहीं, पूर्वी भाग से पाई गई। ठीक है, और फिर ये भी पीसीएस में तो यहां तक पूछ लिया है। ठीक है, कि ये जो एक चीज और बताते हैं, इसका नाम क्या दिया गया है, ईस्टर्न, जो ईस्टर्न रीजन था उसको यफ माउंट बोलते हैं, जो वेस्टर्न माउंट था उसको एबी सीटाडेल बोलते हैं। ठीक है, तो पीसीएस में यहां तक पूछा इनका नाम क्या था,
ये एबी सिटाडेल और एफ माउंट नाम किसने दिया है, ये भी पूछा, यूपीएससी भी पूछ चुकी है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, देखिए वेस्टर्न माउंट से क्या क्या, जो वेस्टर्न माउंट के फीचर है क्या है। यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव थे, यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कर्मचारी एम्प्लॉइज होते थे वो रहते थे, प्रिस्ट मतलब जो पुजारी थे हाई रैंक के वो रहते थे। यहाँ से 18 रेक्टेंगुलर प्लिंथ मतलब 18 जो आयताकार प्लिंथ पाई गई है, 18 आयताकार क्या पाई गई हैं, प्लिंथ पाई गई हैं। बात समझें। उसके बाद जो है यहां से ये जो है क्या बोलते हैं कि ईस्टर्न माउंट से लोअर सिटी, ये लोअर सिटी इसको नाम दिया गया क्योंकि ये चारों तरफ क्या है घिरी नहीं थी। और दूसरी बात है वो जो वेस्टर्न पोर्शन था वो थोड़ा सा अप था, तो थोड़ा सा क्या थी डाउन थी, इस पोजीशन में थी, इसीलिए इसको लोअर सिटी बोला गया है। और दूसरी बात यह है यहाँ पे कॉमन पब्लिक रहती थी। कैसी पब्लिक रहती थी, कॉमन पब्लिक रहती थी, सामान्य लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ पे प्रशासनिक कर्मचारी और पुजारी रहते थे जो हाई रैंक के होते थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये नाम एबी सिटाडेल और एफ माउंट दिया कौन था, है ना। इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर ने यह नाम दिया है कि एबी सिटाडेल और एफ माउंट। तो आई होप प्यारे बंधुओं आपको हड़प्पा से जितनी जानकारी मैं बताया हूँ, हड़प्पा से जो जो एविडेंस पाए गए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा, जरूर यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। और अभी तक हो सकता है आपको नहीं मिला होगा प्रीवियस किसी जो है सोर्स में, तो वो चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको इसी तरह जो है डीप फैक्ट देंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो साइट्स है ना, हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगले टॉपिक मोहनजोदाड़ो। हम मेजर एक्सकावेटेड साइट्स पढ़ रहे हैं आईवीसी की। दूसरी टॉपिक हमारी है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हम क्या देखेंगे, इसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हम लोग देखते हैं लोकेशन। लोकेशन कहाँ है, लोकेशन का मतलब स्थिति। प्रेजेंट टाइम में जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है किसका, सिंध का। सिंध कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान का एक राज्य है सिंध, ठीक है। देखेंगे तो गुजरात से सटा होगा, ठीक है। तो सिंध जो है यहीं पे लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, इसी में आज का मोहनजोदाड़ो पड़ता है ना। और किस रिवर पे है, इंडस रिवर पे, यानी सिंधु नदी पे है। और सिंधु नदी के राइट बैंक पे है, मतलब दाहिने किनारे पे। ये बात समझ में आई कि नदी का जो ओरिजिन होता है वहां से आप चलेंगे तो राइट साइड में पड़ेगा, क्लियर है। और कहाँ पड़ता है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, है ना। लोकेशन हो गया। अब इसके बाद एरिया कितनी है, 250 हेक्टेयर। एरिया कितनी है, 250 हेक्टेयर, लगभग 620 एकड़ है। बात समझ में आई। तो 250 हेक्टेयर देगा या 620 एकड़ देगा, ये इसका जो है एरिया है ना। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कंफर्म है। आगे आइए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ से क्या क्या डिस्कवरी हुई थी और डिस्कवरी कौन किया था। तो डिस्कवरी किए थे राखाल दास बनर्जी। इनका नाम है राखाल दास बनर्जी। कब किए थे, 1922 में किए थे, 1922 में, ठीक है। राखाल दास बनर्जी डिस्कवर्ड दिस साइट इन 1922, या क्लियर है। उसके बाद है कि यहां से जो एविडेंस है, एविडेंस मतलब साक्ष्य, क्या क्या प्रूफ्स मिले हैं, जो ये प्रूफ्स करते हैं कि मोहनजोदाड़ो के जो पीपुल थे वह इन पर्टिकुलर चीजों का जो है यूज करते थे। आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहां से ग्रेट बाथ मिला है। क्या मिला है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक पब्लिक वेन्यू था, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, जहां पे पब्लिक कलेक्ट होती थी और वहां पे क्या है
स्नान करती थी, यानी वो पब्लिक के यूज के लिए था। तो ग्रेट बाथ, इसीलिए उसका नाम दिया गया ग्रेट बाथ। ठीक है, ये मिला है। दूसरी है बड़ी सी असेंबली हॉल मिली है जो मल्टी पिलर्ड थी, यानी कई उसमें बहुत सारे पिलर लगे हुए थे। मल्टी पिलर्ड पे जो है बड़ी सी असेंबली हॉल मिली है, ये बात कंफर्म हो गई। ये सब कैसे मिले हैं? एक्सकावेट जब किया गया, पुरातात्विक विभाग द्वारा जो है उसका खोज किया गया, तब प्राप्त हुई है। इसका रिटन कोई एविडेंस नहीं। सब जितना है, मोहनजोदाड़ो हो चाहे हड़प्पा, आईवीसी की जितनी साइट्स हैं, सब एक्सकावेशन के बेस पे ही है। इसीलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई है। एग्जैक्ट, आगे चलते हैं। यहां से ग्रेट ग्रेनरी मिली है, यानी विशाल जो है अन्नागार भी मिला है। यहाँ विशाल स्नानागार है, यानी स्नान करने के लिए है, जबकि ये विशाल ग्रेनरी है ना, अन्नागार। जो फूड प्रोडक्शन होता था, ग्रेन होते थे, उनको स्टोर करके इस अन्नागार में रखा जाता था। अन्नागार हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे बना होता था, यानी हाई प्लेटफॉर्म होता था। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है? पीस ऑफ वुवन कॉटन क्लोथ्स, यानी एक कॉटन का टुकड़ा मिला। कॉटन का मतलब कपास से बना, यानी सूती कपड़ा था। ठीक है, वुवन का मतलब बुना गया था हाथ से। तो एक कपड़ा का टुकड़ा मिला है, जिससे ये साबित होता है उस समय के लोग भाई कपास है ना प्रोडक्शन करते थे, तभी तो कपास के कपड़े बनते थे। ठीक है, तो कपास वहां की जो पब्लिक है उसका यूज करती थी, तो इसलिए जो है उसके जो है कपड़े भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीजें क्या है? एविडेंसेस, ये चीजें साबित करती हैं, प्रूव करती हैं। फिर आइए आगे देखते हैं क्या मिला है। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रीस्ट, यानी एक साधु का है ना स्कल्पचर मिला है, चित्र मिला है ना, जिसमें वो क्या रखा? बियर्ड रखा है। क्या रखा है? बियर्ड रखा है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर है। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हम मेल टोर्सो पाए थे रेड सैंडस्टोन के, जो हड़प्पा से मिले थे। वो मेल टोर्सो था, यानी अपर कमर के ऊपर का जो हिस्सा था वही प्राप्त हुआ है ना, इसलिए उसको मेल टोर्सो, यानी पुरुष भी था। ठीक है, और इसके बाद देखिए वहां से हमको जो मिला था कि रेड सैंडस्टोन के 2 आइडोल मिले थे, 2 मूर्तियां मिली थी, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी, जिसमें डांसिंग गर्ल थी। डांसिंग गर्ल थी यानी नृत्य करती हुई नर्तकी थी। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चीज मिला, सेम चीज मिला है। यहाँ पे भी डांसिंग गर्ल मिला है, लेकिन ये चीज है ब्राउन्ज की, यानी कांसा की। एग्जैक्ट है, कांस की प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर है, और वहां से हमको मिलता था, वो तो किसका था? रेड सैंडस्टोन का था, हड़प्पा से। एग्जैक्ट। आइए आगे देखते हैं कि क्या मिला है। आगे मिला कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, पुजारी का एक कॉलेज मिला है। कॉलेज का मतलब स्कूल, जहां पे पुजारी लोग जो एकत्रित होते थे, वो अपनी गैदरिंग करते थे, मीटिंग करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, जो भी उनका जो रिलीजियस या फिर जैसा भी परफॉर्मेंस था उसको जो है परफॉर्म करते थे। ऐसा एक कॉलेज पाया गया है। ठीक है, क्या पाया गया है? कॉलेज पाया गया। कहां से पाया गया है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सिटाडेल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको कहने की बात है नहीं। अभी बताएंगे क्यों सिटाडेल, क्योंकि प्रीवियस में हमने बोला कि जो टाउन प्लानिंग होती थी वो 2 भागों में डिवाइड होती थी। ईस्टर्न माउंड एक तरफ होता था, दूसरी तरफ क्या होता था? वेस्टर्न माउंड होता था। वेस्टर्न माउंड हाई प्लेटफॉर्म पे होता था, जबकि जो ईस्टर्न माउंड होता था लोअर प्लेटफॉर्म होता था, है ना, इसीलिए उसको लोअर टाउन बोला जाता था, और वेस्टर्न माउंड को जो है सिटाडेल बोला गया, क्योंकि वो चारों तरफ फेंस से घिरी थी। ठीक है, क्लियर। आगे कि सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, जी घोड़े के साक्ष्य कहीं से भी आईवीसी से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि घोड़े के ही साक्ष्य हैं, लेकिन सुपरफिशियल एविडेंस जरूर प्राप्त हुए हैं। यानी कहा जाता सतही, पार्शियली रूप से, ऐसा इतिहासकारों का क्लेम है कुछ का कि ये घोड़े का मतलब जो है एविडेंस है, लेकिन जो है इस पे कंट्रोवर्सी है, इसलिए पूर्ण रूप से
एविडेंस नहीं प्राप्त होता जिससे ये कहा जाए कि वहां की जो पब्लिक थी घोड़े का यूज करती थी, घोड़े से परिचित थी। ऐसा नहीं है, लेकिन सुपरफिशियल एविडेंसेस हैं, है ना, जो इंडिकेट करते हैं शायद में भी हो सकता है। ठीक है, आगे आए, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। आगे आते हैं, क्या मिला है, वायलेंट डेथ ऑफ सम इनहेबिटेंट्स, वहां के जो निवासी थे, इनहेबिटेंट्स थे, उनके अकाल मृत्यु के, हिंसक मृत्यु के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता हो सकता है भारी मात्रा में हिंसा हुई हो बड़े पैमाने पे, तब इससे ज्यादातर लोग मारे गए, या फिर कोई अर्थक्वेक, भूकंप, कुछ भी ऐसी नेचुरल फिनोमेना हुआ हो जिसमें ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इससे ये साबित इतना ही होता है कि कोई वायलेंट डेथ हुई है, मतलब ज्यादा जो है मात्रा में स्केलेटन मिले हैं, कब्रे मिले हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि वहां के जो इनहेबिटेंट थे, है ना, भारी मात्रा में मारे गए। हो सकता है इसी के आधार पे कुछ हम देखेंगे आगे, कुछ कहते हैं कि जो है आर्यों का आक्रमण था, क्या था, है ना। तो ऐसा एक इंडिकेट मिलता है। ठीक है, अब फिर लिखा है कि इसमें क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि लार्ज पैमाने पे हमने बताया ना ह्यूमन स्केलेटन मिला है, मानव कंकाल तंत्र बड़े पैमाने पे पाए गए, ऑन अ लार्ज स्केल ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, हैव बीन एक्सकवेटेड। तो इससे ये थोड़ा सा हमको इंडिकेट करता है कि मे भी हो सकता है कुछ वायलेंट जो है एक्टिविटीज हुई हूं, जिससे ऑन अ लार्ज स्केल पीपुल आर किल्ड आर डाइड। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या बोला है कि हमारा 11वां पॉइंट है, बैंगल्स ऑफ क्ले, मिट्टी के, क्ले का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, बैंगल्स। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ शिप और बोट जैसे फिगर प्राप्त हुए हैं। ठीक, इससे ये पता चलता है वहां के लोग जो है शायद जो है जल का ट्रांसपोर्टेशन करते रहे हों, है ना। वेल हो सकता है शिप निर्माण, आगे हम देखते हैं कि शिप निर्माण होता था, क्योंकि लोथल से तो पूरा एक बड़े पैमाने पे जो है डकयार्ड मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से मिट्टी के जो है बैंगल्स पाए गए हैं, शिप पाए गए हैं, बोट पाए गए हैं। समझ में आया। तो ये सब एविडेंस ये शो करते हैं, इन्हीं एविडेंसेस के आधार पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हिस्ट्री है ना, वो राइट करते हैं। तो ये काम कौन करता है, हिस्टोरियन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। हम लोग तो काम करते हैं सिर्फ पढ़ने का, क्या क्या एविडेंस प्राप्त हुआ उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर ओपिनियन, तो आप ये सीधा कह सकते हैं, है ना, कि मेरा क्या ओपिनियन हो सकता है, मैं कौन हूं, मैं हिस्टोरियन थोड़ा हूं, मैं तो उनकी किताब पढ़ रहा हूं, ये तो हिस्टोरियन का ओपिनियन होगा। इसीलिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वहां आप जरूर आपको फाइंड मिलता होगा कि अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल के अनुसार, क्योंकि वो हिस्टोरियन है। ठीक है, हम नहीं है, ये नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू मी। आप लिखेंगे मेंस वगैरह में, पीसीएस में, यूपीएससी में, तो आपके मार्क्स काट लेंगे। समझ में आया। आप कौन है, आप हिस्टोरियन नहीं है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या एविडेंस यहां से मिला है। एविडेंस यहां से ये मिला, सील्स पाई गई, सील्स मतलब मोहरे पाई गई है। ठीक है, मोहरों पे क्या रिप्रेजेंट हुआ, मोहर हम बाद में मोहरों का यूज देख लेंगे कि ये मोहर किस काम में आते थे। अभी हम इन सील्स का यूज देख रहे हैं कि इन सील से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। इन सील पे कुछ फिगर बनी थी, जैसे मदर गॉडेस, है ना, तो देवी माँ का एक फिगर बना हुआ है एक सील्स पे। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि लोग मदर गॉडेस को, यानी कुछ जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं शायद मैट्रिमोनियल सोसाइटी थी, है ना। तो अब क्लेम आता है कि ज्यादा मात्रा में जो है ये मिला है, तो इस जबकि पशुपति वाले सील्स कम मिले हैं, तो इसीलिए ये कहा जाता है मैट्रिमोनियल सोसाइटी में भी हो सकती है। तो क्लेम है, हम आगे उसको एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेंगे। ठीक है, तो मदर गॉडेस की जो है सील्स पाई गई है, सील्स पाई गई जिसपे मदर गॉडेस का फिगर बना है। फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ आईबीसी। ठीक है,
उसके बाद क्या है, बियर्ड मैन है। इसी सील्स पे है ना दाढ़ी वाला एक आदमी पाया गया है जो दाढ़ी रखा है, उसकी दाढ़ी एकदम सेट है। ठीक है, आगे फिर क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन का अनुमान जो है लगाया गया है कि मोस्टली 35,000 थी, 35,000 लोग थे, जिसमें से यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेडिटेरेनियन थी। जब हम आपको पहले या दूसरे वीडियो में आप हमारा देखेंगे, वहां पे हम जो है कि बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड मेन रेसेस ऑफ इंडियन। उस समय भारत की मेन प्रजातियां क्या थी, तो उन्हीं मेन प्रजातियों में मोस्ट ऑफ द पीपुल वर मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय जनता थी, है ना। लगभग इस शहर की जनसंख्या टोटल कितनी थी, 35,000। ठीक है, और सर जॉन मार्शल ने कहा है कि यहाँ 7 बार बाढ़ आई होगी। सर जॉन मार्शल ने विचार दिया है कि यहाँ 7 बार बाढ़ आई होगी, इसीलिए जो है ना वायलेंट डेथ की हो सकता है एविडेंस हो। जबकि केनेडी ने बोला है कि मलेरिया हुआ होगा। ठीक है, केनेडी ने कहा कि मलेरिया उस समय फैला था, जिससे लार्ज स्केल पे पब्लिक क्या है मारे गए, इसीलिए ह्यूमन स्केलेटन पाया जाता है। तो हम अलग अलग विचार जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे आईबीसी के बारे में, तब हम समझ लेंगे। अभी ये हम फैक्चुअल बेसिस एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्यों इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, मेनली ये जो है एक्सकावेटेड बेस है ना, इसीलिए इसको क्या है प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसा हुआ करता था उस समय। जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट थी मोहनजोदाड़ो, यहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था। हमने पहले आपको बताया कि जो सिटी थी वो 2 भागों में बटी थी, एक तरफ ईस्टर्न माउंड था, दूसरी तरफ वेस्टर्न माउंड था। ठीक है, ईस्टर्न माउंड को लोअर टाउन बोला जाता था, वेस्टर्न माउंड को सीटाडेल बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि ये हाई प्लेटफॉर्म पे बना होता था। ठीक है, और अब देखते हैं कि ईस्टर्न माउंड का जो लोअर टाउन होता था, यानी लोअर टाउन जब भी बोला जाता ईस्टर्न माउंड पूर्वी एरिया में बना था। ठीक है, यहाँ की जो ये जो साइट है मोहनजोदाड़ो में, स्पेशली मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, ये जो टाउन है ये बहुत लार्जर है, बिगर देन द वेस्टर्न माउंड। ये जो शहर है ना इससे बड़ा यहाँ पाया गया है ईस्ट में, है ना। तो यूपीएससी पूछ सकती है ना, कि किस साइड से ईस्टर्न माउंड जो है लार्जर पाया गया है सीटाडेल से, मतलब लार्जर डायमेंशन में, तो कहां से पाया गया, मोहनजोदाड़ो से पाया गया। ठीक है, बिगर देन वेस्टर्न माउंड। अब देखिए ईस्टर्न माउंड से क्या क्या साक्ष्य मिले। ईस्टर्न माउंड से देखिए, ईस्टर्न माउंड कभी इसको क्यों लोअर बोला, क्योंकि ये फेंस नहीं, इसमें दुर्ग नहीं होता था। दुर्ग का मतलब किलेबंदी, चारों तरफ से किले से घेरा नहीं जाता था। देखिए इसलिए सिंगल सिर्फ बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो लार्जर था किससे, वेस्टर्न से। ठीक है, यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, यही ईस्टर्न माउंड से हमको साक्ष्य मिला है कि डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल किसकी मिली, ब्राउन्स की मिली है। तो अभी हमने आपको जो ये ब्राउन्स का डांसिंग गर्ल बताया ना, ये कहां से पाया गया, ईस्टर्न माउंड से पाया गया, लोअर टाउन से पाया गया हड़प्पन में। अब बेसिकली कहां से, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो जो साइट है वहां से लोअर से पाया गया, कंफर्म है। और ये जो डांसिंग गर्ल है ना, इसकी प्रजाति प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। देखिए यहाँ पे ज्यादातर मेडिटेरेनियन लोग हैं, लेकिन ये प्रजाति किसकी है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है, प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। यूपीएससी और पीसीएस कभी भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डांसिंग गर्ल्स हैव बीन फाउंड, ठीक है, एट मोहनजोदाड़ो, है ना। तो किसकी है, ब्राउन्स की है। मेटल कौन सा, ब्राउन्स है। ठीक है, रेसेस, द रेसेस ऑफ द ब्राउन्स डांसिंग गर्ल फाउंड फ्रॉम द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो इज, तो ऑप्शन में आप जरूर मारिएगा प्रोटो एस्ट्रोलाइड। ठीक है, कंफर्म है। तो ये चीज प्रोटो एस्ट्रोलाइड हो गया, ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल किसकी है, ब्राउन्स की है। जबकि डांसिंग गर्ल रेड सैंडस्टोन होगा तो हड़प्पा मारिएगा, क्योंकि 2 मूर्तियां पाई गई थी वहां। कंफर्म है। आगे आते हैं, क्या 10 मीटर चौड़ा एक सड़क पाई गई, 10 मीटर चौड़ा, ठीक है, और लंबी है। ठीक है, तो इसको राजपथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, राजपथ।
उस सड़क को नाम दिया गया है राजपथ, है ना, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे जो सड़कें होती थी वो राइट एंगल पे क्रॉस करती थी एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। बात समझे? तो राइट एंगल रोड्स है, ठीक है, ये इसकी मतलब पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर की बात कर रहे हैं, कंफर्म है। अब सुनिए, इसके बाद छोड़ते हैं, आते हैं इधर वेस्टर्न माउंट में। वेस्टर्न माउंट में जो सीटाडेल इसको इसलिए बोलते थे, देखिए जो ब्लैक है ये सीटाडेल है, दुर्ग है, इसको घेर गया। जो कि ब्लू वाला जो है ये अंदर से घिरा है ना, ये बिल्डिंग का है। तो देखिए जो बाहरी दीवार थी इसमें ब्रिक्ड बेक्ड, है ना, जो ईंटें थी वो बेक्ड थी, पक्की ईंटें थी। कैसी ईंट थी? पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था बाहरी चार दीवारी में। जबकि जो अंदर की ब्रिक मतलब वाल है, दीवार है, इसमें रॉ ब्रिक्स थी, यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए ना। यहाँ पक्की ईंट है, यहाँ कच्ची, मतलब दोनों का यूज करती थी, कॉमन सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस सिटी, या सिटी देखिएगा इससे छोटी है, लेकिन हमने जो है फिगर इसलिए लंबा बड़ा बनाया कि हमको बहुत चीजें दर्शानी थी, है ना। इधर वाला बड़ा था, ठीक है। आप चाहे तो इसको मिटा के यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, है ना। ये क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। इसका डायमेंशन क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। समझ में आया? अब आते हैं यहाँ से क्या क्या पाया गया। देखिए जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर जो रॉ ब्रिक्स है, रॉ ब्रिक्स का जो वाल है, उस वाल के अंदर क्या क्या पाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें भी इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ है। तो ईस्ट की तरफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेट ग्रेनरीज, है ना, कि जिसको बोलते हैं विशाल अन्नागार, है ना। विशाल अन्नागार कहाँ से पाया गया है? वेस्टर्न माउंट से पाया गया। वेस्टर्न माउंट के किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेस्टर्न माउंट के किस हिस्से में? ईस्टर्न की तरफ, एग्जैक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्रेट ग्रेनरी है ना, इसी को हमने शॉर्टकट में जीजी लिख दिया। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ग्रेट ग्रेनरीज के ये चीज यहाँ पाई गई, समझ गए ना। वेस्टर्न सीटाडेल से पाई गई है, कंफर्म रखिएगा, यानी वेस्टर्न माउंट से पाई गई। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्रेट बाथ है, जीबी, जिसको हम जीबी दर्शाएं। ग्रेट बाथ देखिए यहाँ पाया गया, बीच में, लगभग बीच में है, ठीक है। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार जो है, इसका डायमेंशन देखिए 38.97 इंटू 22.99 फीट में है। ये दोनों किसमें है? फीट में है, ठीक है। ये दोनों किसमें है? फीट में है, यानी 38.97 लगभग कितना? 39 फीट है। और उसके बाद ये क्या? 22.99 फीट, लगभग 23 फीट है ना। ये इसकी लेंथ है, ये 22.99 इसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद कितना है? 7.97, लगभग 8 फीट डीप है ना, यानी गहराई है। बात समझे? 8 फीट गहरा है ना, 23 फीट है ना चौड़ा, और 39 फीट है ना लंबा ग्रेट है ना। और ये बाथ पाया गया, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया है। और किस माउंट से है? सीटाडेल में पाया गया है, और सीटाडेल के एकदम लगभग बीच के हिस्से में पाया गया, एग्जैक्ट है। उसी को हम मीटर में लिखते हैं, तो लगभग 11.88 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2.42 मीटर है। मीटर को आप फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या फीट को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपसे यूपीएससी है ना अभी तक मीटर में पूछिए, फीट में भी पूछ लेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मीटर और पीसीएस में तो पूछिए मत, अलग अलग पीसीएस में फीट में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या पूछा? 11.88 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2.42 मीटर है ना। ये मीटर में है, ऊपर मैंने फीट में आपको कन्वर्ट करके बताया है। अब देखिए क्या बोला है, इसमें जो घर होते थे, इस इन घरों का फीचर था
हाउस विंडो, जो घर की खिड़कियां होती थी, ओपेन्ड टुवार्ड्स स्ट्रीट, और गलियों की ओर खुलती थी। कहाँ खुलती थी? गलियों की ओर खुलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। घर की जो खिड़की होती थी वह हमेशा गली की तरफ ओपन होती थी, इनर साइड नहीं थी, आउटवर्ड साइड थी। बात समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि आउटवर्ड साइड थी, ठीक। उसके बाद देखिए एक कॉलेज पाया गया, प्रिस्ट कॉलेज, जो मैंने यहाँ आपको लिखाया था, कॉलेज ऑफ द प्रिस्ट, वह कहाँ पाया गया है ना? वेस्टर्न माउंट से पाया गया, वेस्टर्न माउंट के वेस्टर्न हिस्से में पाया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक कॉलेज पाया गया है। उसके बाद देखिए प्रिस्ट रेजिडेंस, प्रिस्ट रेजिडेंस जिसको हम बोलते हैं पुजारियों का जो है रेजिडेंस, इसी में पाया गया है, प्रिस्ट रेजिडेंस। बात समझ में आया? प्रिस्ट रेजिडेंस यानी पुजारियों का रेजिडेंस यहाँ से पाया गया है। प्रिस्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ना, यहाँ लोग पुजारी लोग रहते थे। उसके बाद असेंबली हॉल, जो असेंबली हॉल पाया गया, ये देख रहे हैं ना असेंबली हॉल, असेंबली हॉल मल्टी पिलर का था, इसमें बहुत सारे पिलर लगे हुए थे। ये भी वेस्टर्न माउंट से पाया गया, जिसकी जो है यहाँ देखिए 27 इंटू 27 मीटर, यानी 27 इंटू 27 मीटर इसका जो है वो पूरा एरिया है। और जबकि फीट देखेंगे तो 90 इंटू 90 फीट, ठीक है, यानी 27 मीटर एक स्क्वायर पाया गया है, 27 मीटर है ना लंबा, और सेम कितना है? चौड़ा, है ना। असेंबली हॉल, असेंबली हॉल 27 मीटर क्या है? लंबा है, 27 मीटर चौड़ा है, यानी 90 फुट लॉन्ग और 90 फुट विड्थ, एक स्क्वायर के रूप में बना है। ये बात समझे ना? तो ये भी कहाँ मिलता है? वेस्टर्न माउंट से मिलता है। वेस्टर्न माउंट में कहाँ है ना? ये मोहनजोदाड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने जो ग्रेट बाथ था, ये ग्रेट बाथ, ये है ना, जो लगभग 12 मीटर, 7 मीटर और 2.5 मीटर, है ना, ये जो इसकी जो है क्या है पूरा डायमेंशन है, इसको कहा था द अमेजिंग ऑफ द इमीडिएट वर्ल्ड, यानी तत्कालिक जो संसार था उसका एक आश्चर्य है अपने आप में। उस समय जो द अमेजिंग ऑफ इमीडिएट वर्ल्ड नाम दे दिया किसने? सर जॉन मार्शल ने। किसको? इस ग्रेट बात को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, है ना। अभी हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम अदर साइट्स को एक एक करके ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद तब लास्ट में हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, रिलीजन को देखेंगे, सबको डिटेल में जो है पढ़ा जाएगा। तो अभी आईबीसी का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं है। अब बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ये पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो या फिर आप सीडीएस का एग्जाम दें या फिर आपका ऑप्शनल टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री हो, उसके पर्पज से पढ़ रहे हैं हम लोग बहुत डिटेल में। आप कम से कम ग्रेजुएट लेवल की जितनी वैकेंसीज हैं उसमें अगर आपका जीएस है तो जीएस के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।